आगरा पकड़ लिया है एक्सप्रेस वे। हम बस यहाँ पे एंटर करने ही वाले हैं। तो जगत भाई अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ, हमें कितनी देर लग जाएगी पहुँचने में? नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 घंटे के अप्रॉक्स। 2 घंटे। अगर हमने कौन सी स्पीड पे गाड़ी रखनी पड़ेगी कि हम सेफ साइड 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाए? मिनिमम 80। और जैसे आप सामने देख सकते हैं हम एंटर हो चुके हैं। हमने यमुना एक्सप्रेस में पढ़ा है, अगर आप ये पकड़ेंगे तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट रोड बिना किसी गड्ढे वगैरह के, और आपको बस थोड़े से टोल देने होंगे, इससे ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जगत जी आप तो वैसे बहुत जगह घूम चुके हो पहले भी। हाँ, तो आगरा की ट्रिप के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आगरा में देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग ताजमहल 7 अजूबे में जो है। बिल्कुल। बाकी यहाँ पे पेठा बहुत मशहूर है, तो मैं कभी भी जाता हूँ तो मैं कम से कम घर के लिए 20 तरह का पेठा घर के लिए पैक करा के लेके आता हूँ कम से कम। कुछ पेठा ऐसा भी है जो बहुत टेस्टी होता है, तो मैं 2-3 डब्बे करा लेता हूँ। तो 30 किलो के आसपास मैं जब भी आ जाता हूँ, 30 किलो के आसपास मैं घर के लिए पेठा लेके आता हूँ। हालांकि वो फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब नहीं होता है, और कम से कम 40 से 50 दिन वो घर पे चलता है। मतलब अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ दूध के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, तो भी मैं पेठा खाता हूँ, और इतना टेस्टी और फ्लेवर कई तरह के, तो ये बहुत औसम चीज़ है वहाँ की। तो आप आगरा इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? मैं तो कभी भी आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं काफ़ी बार आया हूँ, काफ़ी बार। अच्छा, तो जैसे आपने पेठा बताया यहाँ पे बहुत फेमस है, वो जब पेठा हम लेने लगेंगे तो अपनी पब्लिक को पेठा भी बताएंगे कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है? नहीं, कहाँ नहीं मिलता वहाँ तो जगह जी। जैसे अपना कोरोना टाइम में पेठा वहाँ पे अवेलेबल होगा? हाँ, ऑब्वियसली है। एक्चुअली पेठा की महानगरी है आगरा। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब आगरा जो फेमस है वो पेठा के लिए है, और आपने नाम भी नहीं सुने होंगे इस तरह के। आपको वहाँ पे फ्लेवर और मतलब ऑसम टेस्ट, एकदम ताज़ा, और खाओगे तो मज़ा आ जाता है। मतलब चलो देखते हैं अब, जैसे हम पहुँच जाएंगे 2-2.5 घंटे में। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू तो हम सुबह दे पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ताजमहल हो गया, पेठा हो गया, इसके अलावा आपको और कोई चीज़ जगह पता है? जैसे खाने की मार्केट कोई लोग पसंद करते हैं? हाँ, बहुत है, वो हर जगह ही होती है। देखो, तो जैसे वहाँ पे किस चीज़ का खाना ज़्यादा फेमस है? चिकन, वेज, नॉन वेज? देखो हर तरह का है, चाइनीज़ भी है, साउथ इंडियन भी है, और मोमोज भी है, और वहाँ पे घुड़सवारी भी है। अच्छा, दिल्ली के मोमोज भी पहुँच गए वहाँ पे क्या? हाँ, वो बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ दिल्ली से अच्छा टेस्ट है। अच्छा, ठीक है जी जगत जी। बिल्कुल, अभी जैसे अभी हम कहाँ पे हैं? अब यमुना एक्सप्रेस में बिल्कुल सीधी रोड है। इसमें कितने टोल आएंगे अगर अंदाजे से जानना चाहें तो? 3। और जो टोल का जो प्राइस होगा उस 3 टोल का कितना एग्जैक्ट जाना का कितना पड़ सकता है? यार मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अगर तीनों का मिलाया जाए तो 700-800 के करीब है। ठीक है। और अभी हमने जो पेट्रोल भरवाया है, इसमें ये पेट्रोल गाड़ी है i20, तो इसमें कितने का आपने पेट्रोल फुल करवाया है अभी? मैंने भी कराया था, कुछ पहले भी था, तो अभी जो फुल कराने में लगे वो 3200 रुपये लगे। अच्छा, तो इस 3200 में ये आना जाना हो पाएगा? नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा। 3200 में नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आने जाने का पेट्रोल अगर कितना लेके चले इंसान जब यहाँ से जाएगा तो? एक्चुअली में क्या है ना कि पेट्रोल फिलहाल थोड़ा महंगा है, तो आई थिंक आधा टैंक हमें और चाहिए होगा। मतलब हम लेके चले 4500 का तेल लग जाएगा आने जाने के लिए? हाँ, इतना लग जाएगा। बीच में जैसे किसी को कुछ खाना हो या पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करना हो तो यमुना एक्सप्रेस वे में आप लोगों को कम से कम 10 से 12 बार ये बीच में मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अगर आपको नींद आ रही है तो आप भी सो सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोग सो भी रहे हैं।
बस की छोटी डब्बी ये वाली अल्ट्रा माइल्ड है बस मेरे पास। अरे भाई साहब हम 11:30 बजे निकले थे और अब हम पहुँचे हैं 4:30 बजे।